हेलो दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और भगवान से यही प्रार्थना रहती है हमारी कि आप लोग अपने जीवन में खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और खूब सारी तरक्की करें। तो इसी के साथ एक और नए ब्लॉग की शुरुआत हो गई है। तो सुबह के मैं 5:30 बजे उठी थी, तो जल्दी उजाला भी हो गया। बच्चों की छुट्टियां थी, तो आज स्पेशल डे है। स्पेशल डे है तो सबकी छुट्टियां रहती है। आप सभी को पता है स्पेशल डे हम औरतों के लिए क्या होता है और बच्चों के लिए क्या होता है। तो बच्चों के लिए यही होता है कि उनकी छुट्टियां रहती हैं और माएँ क्या करती हैं, थोड़ा सा लेट उठती हैं। तो वही आज मैंने भी किया, थोड़ा सा आलस आ गया। 4 बजे नींद तो खुल ही जाती है, क्योंकि अलार्म लगा रहता है, नहीं भी लगा रहता, तो एक आदत सी बन गई है। तो आलस करते करते मैंने बिस्तर छोड़ा 5:30 बजे के करीब, और उठते ही लग गई मैं अपने साफ़ सफाई में। तो ये संडे के दिन का वीडियो है जो मैं आप सभी को अपलोड कर रही हूँ आज, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी। और मैं इस वीडियो को जो अपलोड करना चाहिए था पहले, वो मैंने बाद में कर रही हूँ। और जो मुझे बाद में करना चाहिए था वो मैंने पहले आप सभी के साथ कर दिया। तो मुझे ध्यान आई, ये मेरा ब्लॉग तो ऐसे रह गया। और कितना खूबसूरत नज़ारा है। और इस समय इतने सुंदर सुंदर हमारे आंगन में गुलाब खिले हैं, आप लोग देख ही सकते हैं कितने प्यारे प्यारे हैं। बहुत ही इस समय खिल रहे हैं। इसकी कलियां देखिए, कितनी सारी छोटी छोटी कलियां भी आ गई हैं। गैस भी ख़त्म और भगवान जी ने आधी तूफान भी चालू कर दिया। भगवान जी ने आधी तूफान भी चालू कर दिया। खाना मैं कैसे बनाऊं? यहाँ पे रखी हूँ भगोना, सोच रही हूँ आधी तूफान बंद हो तो मैं खाना बनाना चालू करूँ। सुबह के 7:30 बज रहे हैं और 7:30 बजे तूफान चालू हो गया। हालत खराब, जैसे लग रहा है कि आज तो उपवास ही करना पड़ेगा। कहाँ बारह चूल्हा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आई थी मैं छत पे कपड़े फैलाने, तो कपड़े भी नहीं फैला सकती हूँ मैं। इतना तेज़ आया, मैं छत पे चली गई थी। मुझे लगा कि सिर्फ तूफान ही आएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। जैसे मैं नीचे आई, इतना तेज़ पानी स्टार्ट हो गया कि मैं क्या ही बताऊं। मैं देखिए चूल्हे में लकड़ी भी लगा दी हूँ, मैं आग जलाने ही जा रही थी। तो समझ में नहीं आ रहा है। गुरुजी से बोला आज खाएंगे क्या, तो बोले क्या ही मैं बताऊँ। गैस घर में मैंने थोड़ा सा बचा के रखा है, कभी इमरजेंसी में रोटी तो बन नहीं सकती यहाँ पे, तो रोटी वगैरह फिर या तहरी खिचड़ी कुछ भी बना के खा लेंगे। तो थोड़ा सा मैंने गैस बचा के रखा है इमरजेंसी के लिए, जब तक मिल नहीं जाता। तो वही चीज़ें मैंने बचाई है। और यहाँ पे सारे सामान अंदर कर रहे हैं। फिर तो थोड़ी मौसम देर साफ हुआ पानी है तो आया था, बना बहुत लेते हैं, तेज़ चाहे बारिश। उपवास ही तो करना बारिश पड़ता। ख़त्म हो गया, तो मैंने अम्मा 1 घंटे जलाई के आग, बाद यहाँ से पे फिर साफ ये सफाई थोड़ा मैंने फर्श दोबारा अभी से कर सूखा दिया। नहीं है। मैंने तो फिर इसको क्या क्या बना फाइबर से पाते हैं, साफ़ क्या नहीं किया, फिर बना इसको पाते हैं। सूखे कपड़े से 2 से 3 बार मैंने पोछा लगाया। उसके बाद से अम्मा बोली चलो मैं आग जलाती हूँ। तो गुरुजी बोला आज खिचड़ी वगैरह खा लेते। जब मैं खिचड़ी रखने ही वाली थी, फिर मौसम शांत हो गया, बारिश वगैरह। तो हमने सोचा चलो बाहर बना। गुरुजी बोले रहने दो, बना ही लो खिचड़ी। हमने कहा नहीं, रहने देते हैं। तो फिर यहाँ आई तो भगोने में मैंने चावल बना लिया, और यहाँ पे आलू बीन्स और मटर की सब्ज़ी है। तो लोहे की कढ़ाई में मैंने रख ली सब्ज़ी। और यहाँ पे स्टैंड पे रखना पड़ता है, नहीं तो फर्श भी काला पड़ जाता है। तो सारे सामान हमने मसाले वगैरह ले आके, बाहर चूल्हे पे खाना जल्दी बन जाता है और टेस्टी भी लगता है। बट वही है ना, दिक्कत हमें होती है, सामान अंदर से बाहर ले जाओ, बाहर से अंदर लेके जाओ। तो कालिख वाले बर्तन तो मैं बाहर धो लेती हूँ, बाकी जितने भी बर्तन रहते हैं सब मैं अंदर धो लेती हूँ। एक ही बर्तन रहता है, एक कढ़ाई और एक भगोना, 2 बर्तन सिर्फ मैं बाहर धोती हूँ, बाकी का नहीं। तो इस तरीके से गांव में जब भी बारिश होती है तो बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ जाता है। आज मैं सोच रही हूँ मार्केट जाना है मुझे, शाम तक कुछ काम है।
तो वहाँ से मैं देखती हूँ इंडक्शन मिलता है कि नहीं मिलता। अगर मिलेगा तो कोशिश करूँगी ले आने के लिए, और नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे सब्ज़ी मैंने छौंक दिया। मम्मी जाओगे आज? फैजाबाद जाओगे? मुझे भी ले चलो। दिक्कत हो जाएगी। पापा का और जब तरी वाली सब्ज़ी बनती है उसके साथ जब मोटी रोटी है ना, तब उसका स्वाद और अच्छा लगता है। तो चावल बनाई थी, थोड़ी सी मुझे रोटी बनानी थी, तो गुरुजी बैठे हैं खाने के लिए। वो बोले मुझे रोटी मोटी बना के दे दो, मैं गर्मा गर्म खा लूँ। तो हमने कहा चले ठीक है, उनके लिए तो मोटी पानी हाथ की रोटी ही बनानी पड़ती है। वो जब भी बैठते हैं खाने के लिए बैठेंगे, अगर मैं रोटी बना रही हूँ तो उन्हें सिर्फ पानी हाथ की रोटी ही अच्छी लगती है। वो ज़्यादा उसमें मिठास भी आती है। और जब ये खाएंगे तो फिर अम्मा कहेंगी मेरे लिए भी मोटी ही बना दो। और देख रहे हैं कितना धुआं हो रहा है। जब तक मैं चूल्हे के पास बैठती हूँ ना, आँखों से आंसू गिरते रहते हैं। और ये रोटी देखिए कितनी अच्छी बनी है। ये तो इतना तेज तूफान था, तो तूफान थम गया है, खाना पीना हाँ फिर आवा था। हाँ फिर मौसम ख़राब, तो अभी चल रहे हैं हम चश्मा बनवाने, क्योंकि चश्मा का जो ये था ना कानों में फंसने वाला, तो ये टूट गया था। तो इसका कोई इलाज नहीं है, तो इसका शीशा यही रहेगा, इसका फ्रेम चेंज करवा देंगे। और गैस की थोड़ी किल्लत तो हो ही गई है, मिट्टी के चूल्हे पर इमरजेंसी के लिए जा रहे हैं देखने, वो क्या बोलते हैं इंडक्शन। और वो इंडक्शन चूल्हा मिल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो किसी तरह मैनेज कर लेंगे। दाम भी देखते हैं बढ़ा है घटा है सब कुछ। तो हो गए हम तैयार, और फिर मौसम वही हाल है कि चारों तरफ फिर बादल आ गया, अम्मा करे फिर तूफान आने वाला है। तो जब हम लोग घर से निकले ना, तो यहाँ पे बारिश धीमी धीमी आ रही है। डर लग रहा है कहीं रास्ते में आंधी तूफान ना मिले। तो फाइनली हम लोग दुकान पे पहुँचे हैं, लेकिन यहाँ पे ना जो हम लोगों को चाहिए ना वो नहीं मिल रहा। मुझे सारे बर्तन वाले चाहिए थे, और ये दुकान है, दुकान का नंबर है यहाँ पे। तो यहाँ पे पता ले रहे हैं, आएगा तो नेक्स्ट डे किसी दिन सोचेंगे आके ले जाएंगे, और नहीं तो बना पाएंगे चूल्हे पे तो बनाए। और लंबी लाइन देखिए गैस के लिए, इतनी लाइन ज़बरदस्त लगी है। तो वो मेरे यहाँ का छोटा मार्केट था। फिर हम लोग आ गए अयोध्या में। तो अयोध्या में तो ये धर्म का स्थान है, तो यहाँ पे सिर्फ पूजा पाठ की सामग्रियाँ मेले वगैरह की ज़्यादा मिलती हैं, और वैसे चीज़ें यहाँ पे कम मिलती हैं। तो ये अयोध्या का नज़ारा है। इंडक्शन नहीं मिला, समस्या ज्यों का त्यों बना रहेगा, देखते हैं मिलेगा तो लाएंगे। थोड़ी दिक्कत है बस। जीविका चश्मा लगा रही है मेरा इस चश्मे के लिए कम से कम हम लोग जहाँ से मैं चेक करा के लाई थी वहाँ पे गई, वहाँ पे इसका फ्रेम नहीं मिला, फ्रेम ही टूट गया था। कम से कम 6-7 दुकान हम लोग ढूंढे थे, और घंटों लगे ढूंढने में, फिर बनवाने में हालत ख़राब हो, तब जाके कहीं अचानक मतलब कि था वहाँ पे मिला। तो फिर वहाँ पे हम लोग आधे घंटे बाद नंबर आया, फिर चश्मा का फ्रेम बदला, और फिर तब लगवा के लेकिन हम लोगों को आते आते ना सनसेट हो गया। लेकिन जिस काम के लिए मेरा मेन मुख्य कारण था बच्चों के कुछ जूते, वो जूते रखे हैं, वो मैं जूते लेके आई थी। और बेटे का पैंट था ड्रेस वाला, मोजा था, वो मुझे लेना था। चश्मा भी बनवाना था, और जीविका का टी शर्ट था, और इसके क्लास का जो टी शर्ट होता है रेड वाला वो था। और मेरा बस ये इंडक्शन चूल्हा नहीं मिला, मुझे इंडक्शन चूल्हा नहीं मिला। मम्मी आग पकड़ाने में कितना टाइम लगेगा? बहुत टाइम लगेगा, सुबह से आधी, कई बार अभी भी आधी आ ही गई है। और सोच रही हूँ ना कि हम लोग चले गए थे मार्केट में, खाना ऐसे तैसे और आ गया, तो वही बचा है चावल। फिर मैंने सोचा चलो जो चावल बचा है उसको फ्राई कर लेते हैं, तो मटर वगैरह डाल के अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो बच्चों को तो वैसे भी पसंद बहुत है, इसको रख दे, सुबह काम आएगा। जिनका बचा के रखेंगे ना तो आग जलाने के काम आएगा। अच्छा लग रहा है चूल्हे बनाने में?
अच्छा तो है चूल्हे पे बनाने, बट एक ही दिक्कत है कि बच्चों को ना सुबह सुबह जल्द थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो किस तरीके से मैनेज करेंगे, भगवान भरोसे छोड़े हैं। ये है कि थोड़ा जल्दी जगना पड़ेगा, जल्दी से करना पड़ेगा, कोशिश पूरी रहेगी, चलेगा ऐसे काम। अच्छा अच्छा। लोगों ने मम्मा पानी गरम करी थी, और यहाँ पे तवा को मैंने उल्टा करके रख दिया था। तवा हमारे यहाँ ना सिर्फ शाम को धोई जाती है, सुबह नहीं धोया जाता है। देसी स्टैंड मोबाइल का है। देसी स्टैंड मोबाइल का आराम से घुसेड़ सकते हैं। तो क्या करेंगे इसमें घुसेड़ के? यहाँ तो लगेगा नहीं।